आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के आरोप पर बरसते हुए मेयर जेपी ने उन आरोपों को बेबुनियाद बताया है कि मेयर और उनके बेटे ने किसी भी प्रकार से डूसिब के जमीन पर कब्जाने का दावा किया था। इसके बचाव में मेयर के 7 के दशक के कागजात भी मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि आपका स्तर इतना गिर जाएगा कि वह निजी आरोप, जो कि राजनीति में व्यक्तिगत बातें ठीक नहीं होती। मेरा बेटा जिसका अभी कैरियर शुरू हो रहा है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा है कि एक मकान जो कि डूसिब का है, बहादुरगढ़ रोड गली विक्रम गली में, जिसका मकान नंबर 3229 है, 31 है सॉरी, उस पर मेरे बेटे ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि डूसिब जो कि दिल्ली सरकार का विभाग है, अगर उनकी जगहों पर लोग कब्जा कर रहे हैं तो उनका विभाग, उनका मंत्रालय सो क्यों रहा है? जिस प्रॉपर्टी की वो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी, क्योंकि वो सारी कस्टोडियन की प्रॉपर्टी है, और कस्टोडियन की प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर हजारों ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें जो लोग उसके ओरिजिनल अलॉटी थे, उन्होंने उस जगह को बेच करके दूसरे को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। तो जब वो जिसको पावर अटॉर्नी करते हैं उसके नाम म्यूटेशन हो जाती है, बाद में वो डूसिब का किराएदार हो जाता है। इसी प्रकार से मेरा बेटा भी डूसिब के उस प्रॉपर्टी का किराएदार है, जिसके मेरे पास सबूत भी है, क्योंकि उन्होंने तो निराधार बातें कही हैं। हम जो आए हैं वो आपके साथ कागजों के साथ आए। उस प्रॉपर्टी के जो पहले लैंडलॉर्ड थे, रुपेश कुमार सन ऑफ श्री देशराज गुलाटी, रेजिडेंस ऑफ C2 16 ब्लॉक सेक्टर 14 रोहिणी में उस समय रहते थे। उन्होंने ये प्रॉपर्टी, जिसका ये एड्रेस लिखा है कूचा ऑफिस बनना 3231, रुचिका जैन वाइफ ऑफ नरेश कुमार को ट्रांसफर करी। रुचिका जैन से ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे ने ली। ये रुचिका जैन जी है, ये मेरे बेटे का फोटो है। कौन सी तारीख को ट्रांसफर हुए, कब ट्रांसफर हुए, सारे पेपर हमारे पास मौजूद है। तीसरा, ये जो पेपर जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये बड़े महत्वपूर्ण पेपर है। ये एप्लीकेशन है जो मेरे बेटे ने डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी डूसिब गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली को 10/11/2020 को लिखी। उसके बाद उनके असिस्टेंट डायरेक्टर जो प्रॉपर्टी है, उनका ये पत्र मेरे बेटे के नाम आया, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद डूसिब ने एक डिमांड नोटिस मेरे बेटे को कहा कि आपके नाम अगर कोटेशन होनी है तो आप, ये डिमांड नोटिस है। तो उन्होंने 19/10/2020 को 936 रुपए ये डूसिब के खाते में, बैंक खाते से जमा हुए। फिर जो रसीद, किराएदारी की रसीद है, उसके 732 रुपए फिर डीडी के थ्रू डूसिब के खाते में जमा हुए। ये आपके सामने, ये सलाम जे विभाग जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ये रसीद है, ये रसीद मेरे बेटे को उन्होंने भेजी है, ये उनके पास है। ये रसीद मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पुरानी रसीदें हैं जो उनसे मेरे बेटे के लेने से पहले जो उसमें किराएदार थे, समय समय पर उन्होंने उसका किराया जमा कराया। तो कब्जा किसको कहते हैं सरकारी भूमि पर? पहले तो आम आदमी इस बात को क्लियर करे, कब्जा कहते किसको है? कब्जा उसको कहा जाता है क्योंकि वो सरकारी भूमि पड़ी है और किसी ने जाकर उस पर अनऑथराइज जाकर के उसके ऊपर बैठ, किराएदार से प्रॉपर्टी खरीद करके अपने नाम उसको म्यूटेशन करा करके उसमें किराएदार बनना कब्जा है। तो दिल्ली के अंदर हजारों संपत्तियां ऐसी हैं जिसके लिए दिल्ली सरकार को नोटिस भी निकालना पड़ेगा और उनको भी बताना पड़ेगा कि आप लोग अवैध कब्जे में बैठे हो। और इतने वर्षों से अगर डूसिब उनसे किराया ले रही है तो डूसिब को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि वो उनसे किराया किस एवज में ले रही है। तो दिल्ली की जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आरोप लगाने से पहले उसको सोचना चाहिए कि हम आरोप क्यों लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, आज नॉर्थ एमसीडी के नाते अगर मैं दिल्ली सरकार से अपने पैसों के लिए लड़ रहा हूं, अगर हमारा 6,355 करोड़ का दिल्ली सरकार से लेना है, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप से वो चाहेंगे कि जयप्रकाश जेपी
जो दिल्ली का महापौर है वो घर बैठ जाएगा, तो ये उनके दिमाग में गलतफहमी है। हम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, विचारधारा से लड़ने वाले लोग हैं, और जो भी व्यक्ति आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहता है वो लड़े। और मैं चैलेंज करना चाहता हूं दुर्गेश पाठक जी को, कब्जा किसको कहा जाता है मैं बताने वाला हूं। उनके एक विधायक बादली के अंदर सरकारी जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, उसके मैं कागज लेकर के आऊंगा। उनके एक विधायक जो आदर्श नगर से विधायक है वो सरकारी जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, उसके मैं कागज लेकर के आऊंगा। उनके अनेक मंत्रियों के ऊपर सीधे चार्जेस लगे, मैं उनके कागज लेकर के आऊंगा। उनके कई मंत्रियों के रिश्तेदारों के ऊपर केस बने, हम उनके कागज लेकर के आएंगे। आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। और ये सरकारी ये डूसी की रसीद मैंने नहीं बनाई है, ये जो रसीद है ये एमसीडी के अंडर नहीं है, ये उनका विभाग है। अगर गलत कागज होंगे, कोई गलत कागज बनाएगा, ये तो उन्होंने खुद कहा है कि मेरे बेटे के नाम से बिजली का बिल आता है, तो भी बिजली का बिल भी आपकी कंपनी देती है, बीएसएस किस अंडर काम करती है। अगर वो कागज सही है तो बिल्कुल करेक्शन भी ठीक है। अगर कागज में कोई कमी है तो मुझे ये बताया जाए कि बीएससीएस के अंदर भी आपके नाक के नीचे क्या धांधली हो रही है। आरोप लगा के भागना ठीक बात नहीं है, और मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये दिल्ली की जनता की लड़ाई है, ये एमसीडी के 13,000 करोड़ की लड़ाई है, ये 938 करोड़ रुपए की लड़ाई है। और ये कब हुआ है जो उन्होंने आखिरी नोटिस कल भेजा है? कल जब बजट सत्र के अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया, आम आदमी पार्टी के विधायक ने हमारे बजट सत्र को बिगाड़ा, उसी दौरान आधे घंटे के अंदर वो एक नोटिस बना करके भेजते हैं जिसका जवाब भी हम देंगे। और इसको लड़ने के लिए कोर्ट में जाना होगा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, मानहानि का केस करना होगा तो वो भी करेंगे, लेकिन झूठे आरोप लगा करके हम भागने नहीं देंगे। इसलिए मैंने आप सबको तथ्यों के अनुसार सारा जवाब दिया है। आपको रसीदें चाहिए तो हम रसीदों की कॉपी आपको देंगे। मैं अरे ये जो मेरे बेटे के नाम किसके नाम से कैसे कागज है उसकी चैन भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी चाहती है कि दूसरी उनके अंडर काम करती है, वो गलत नोटिस कटवा करके, फाइल रुकवा करके, कोई बेबुनियादी आरोप लगा करके ये सिद्ध करना चाहेंगे कि ये लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। तो दुर्गेश पाठक जी, ये लड़ाई कमजोर नहीं होगी। आज आपने ये प्रेस वार्ता करके मुझको छेड़ा है, और जो मुझे छेड़ता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। मेयर साहब, दुर्गेश पाठक ने जब रुचिका जैन जी ने मकान बनाया तो उन्होंने मकान बेटों को ट्रांसफर कर दिया, तो जो रसीद के हिसाब से जितना था उसको ट्रांसफर हो गया। ऊपर का जो फ्लोर है उसके लिए डूसिप के अंदर ये रूल है कि आप डैमेज जमा करके उसका भी किराया दे सकते हो। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि डूसिप भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रेवेन्यू की कमी रहती है। तो हम तो सरकार की मदद करने के लिए कि उनका भी रेवेन्यू बढ़े, हम उनके किराएदार हैं, हर महीने उनको समय पे किराया दे सके, हम तो ये बताना चाहते हैं। लेकिन वो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किसी के ऊपर आक्षेप लगाए अच्छी बात नहीं।